भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अंबाला छावनी के पूर्व नायब तहसीलदार बोधराज की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व नायब तहसीलदार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने पूर्व नायब तहसीलदार को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व नायब तहसीलदार से रिकवरी करने के लिए उन्हें रिमांड पर लिया गया है। आज जज साहब ने श्री बोधराज जी का नायब तहसीलदार जो रिटायर है, इनका 1 दिन का रिमांड मंजूर किया है, जिसमें हमने इनसे रिकवरी करनी है और उसकी प्रॉपर्टी बारे पता। आपको बता दें, अंबाला छावनी में इंतकाल दर्ज करवाने के मामले में पूर्व नायब तहसीलदार बोधराज पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि पहले उससे 2 लाख रुपए की मांग की गई। जब उसने अधिकारी को 1 लाख रुपए दे दिए तो अधिकारी का लालच और जाग गया, जिसके बाद अधिकारी ने इंतकाल दर्ज करवाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की। ऐसे में शिकायतकर्ता ने पहले विजिलेंस और उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पूर्व नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरा एक प्लॉट था जिसका मैंने इंतकाल करवाना था, जिसकी बाबत मैंने नायब तहसीलदार अंबाला साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया और इंतकाल को दर्ज व मंजूर करने के लिए मैंने उनसे कहा। तो इस बाबत जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे से इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 2 लाख रुपये की डिमांड करी और 1 लाख रुपए मैंने उनको बाकायदा बैंक से निकलवा के दिया। लेकिन एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के टाइम उन्होंने कहा जी मैं इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 5 लाख रुपए लूँगा, अगर आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं इस इंतकाल को खारिज कर दूँगा। तो मैं इस बात से बड़ा दुखी हुआ। इसको लेकर मैंने एक DIG विजिलेंस श्री अशोक कुमार जी को 2 तारीख को दरख्वास्त दी और क्योंकि मैं श्योर था कि भी उन्होंने मेरे से बैलेंस पेमेंट और लेनी है और बाकायदा वो रेड हैंडेड में उन्हें पकड़वाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों विजिलेंस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उन्होंने मेरे पत्र को स्टेट विजिलेंस के पास भेज दिया और साथ ही साथ मैंने उपायुक्त महोदय को भी एक दरखास्त दी। उसके बाद 5 तारीख को माननीय गृह व स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी को मैंने एक दरखास्त इस बाबत दी कि भी इस तरह मेरे से पहले 2 लाख रुपये मांगे, फिर 5 लाख रुपये मांगे और 1 लाख रुपये मेरे से लिए हैं और वो 1 लाख रुपये बाकायदा मैंने बैंक से निकलवा कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मुझे छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन मेरे को नायब तहसीलदार ने अपने कार्यालय में बुलाया और वहाँ से मुझसे उन्होंने 1 लाख रुपए लिया। बाद में वो कहने लगे कि मैं 5 लाख रुपए लूँगा। उसके बाद 14 तारीख को मैं फिर माननीय गृह व स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी के निवास स्थान पर गया और वहाँ उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। और उसके बाद 14 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका सेशन अदालत में डाली, जिसको माननीय अदालत ने खारिज करा। उसके बाद हाई कोर्ट में भी इसकी एक लंबी सुनवाई के बाद ये जो जमानत याचिका है इसको खारिज किया गया। कोर्ट ने पूर्व नायब तहसीलदार को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन पूर्व नायब तहसीलदार खुद पर लगे हुए सभी आरोपों को झूठा बता रहा है। बिल्कुल झूठे हैं जी, एलिगेशन फेक हैं। कोई पैसा नहीं मांगा, कभी कोई लिया नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग दस्तावेज भी कुछ भी नहीं है। बहरहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब जांच के बाद ही खुलासा होगा कि नायब तहसीलदार दोषी है या फिर निर्दोष। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।